Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज तुम्हारी जो एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम की वो भी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ तुम्हारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और आ जाओ सीधे एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड है ना मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेथड में से एक है और सबसे ज्यादा यूनिक मेथड भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है ना इसका तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, काम आएगा, नॉलेज वाला फैक्ट है कि एक्सपेंडिचर मेथड इंडिया यूज करता है अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। अभी तुमने हाल ही में न्यूज सुनी होगी कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। एस्टिमेटेड जीडीपी हो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी, 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। तो वो एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे ही कह रहे हैं हम। जो इनकम मेथड होती है वो बाकी कंट्री यूज करती है लेकिन इंडिया एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करती है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में एक और खास बात बताता हूँ। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि 4 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो मैं यहाँ पे को हाउस होल्ड लिख देता हूँ। सेकंड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट यहाँ पे को लिख देते हैं। और तीसरा सेक्टर होता है बिजनेस सेक्टर और चौथा और लास्ट सेक्टर होता है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो हम कराते हैं वो सेक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड भी इन चारों के ही वजह से कैलकुलेट होगी। एक्सपेंडिचर ये बताता है कितना खर्चा हुआ है हमारा, जितना खर्चा हुआ है सबको ऐड कर दो वही हमारी इनकम होगी। सबसे पहले है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में हमने क्या पढ़ा था, जितना भी प्राइवेट हाउस होल्ड में कंज्यूम करते हैं लोग, यानी जो नॉर्मल आम जनता होती है जितना कंज्यूम करते हैं वो सब हाउस होल्ड कंजम्पशन में आएगा। और सेकंड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना कंज्यूम करेगी या जितना खर्चा करेगी वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा। बिजनेस के अंदर आते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्योंकि बिजनेसेस क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर वो पैसा दुगना करने की सोचते हैं या तिगुना या ज्यादा से ज्यादा। फिर होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सामान मंगा रहे हो या दूसरी कंट्री को भेज रहे हो, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में आएगा। अब इसका जो फॉर्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने के एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर वो इन चारों से ही आएगा। सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर को हमने ऐड कर दिया। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट सेक्टर को हमने ऐड कर दिया। और जो तीसरा सेक्टर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कुछ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है बस। इन्वेस्टमेंट और किसके अंदर आता है, बिजनेस के अंदर। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए था, रटना चाहो रट सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया, इसको याद कैसे कर सकते हो। जो 4 सेक्टर पढ़े हैं उन्हीं के खर्चों को ऐड कर दो, तुम्हारी जीडीपी एमपी निकल जाएगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगा। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से। और जो 4 सेक्टर पढ़ाए थे उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट को माइनस करो नेट एक्सपोर्ट निकाल के देगा तुम्हें। तो नेट एक्सपोर्ट का एक फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं, आगे है जीडीसीएफ। ये क्या है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे को हम इन्वेस्टमेंट ऐड तो करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ये दिया ही नहीं रहेगा, और दिया रहेगा तो बच्चे गलती कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या गलती करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, फिक्स्ड में यहाँ पे को सर्कल करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड नहीं चाहिए है हमें, लेकिन क्वेश्चन में फिक्स्ड दे देगा और बच्चे फिक्स्ड में ध्यान नहीं देते हैं कई बार, और कई बार देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालें कैसे, तो उस केस में क्या करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो दिया होगा उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना। चेंज इन स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब ये करोगे तुम, तुम्हारा चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। देखो फॉर्मूले की तो बात हो गई, एक्सपेंडिचर मेथड की भी बात हो गई कि इंडिया कैलकुलेट करते हैं अपनी जीडीपी इसी मेथड से। और पिछली बार हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होती है, इससे पहले वाले चैप्टर में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो बात हुई है। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उससे पहले तुम या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी बात होगी, नहीं तो अगर नोट्स बना रहे हो और अच्छी बात होगी। तो इसके नोट्स बना लो, क्वेश्चन करते हैं हम डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट जीएनपीएमपी। हमसे कह रहे हैं जीएनपीएमपी कैलकुलेट करो जब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन क्या हुआ, हाउस होल्ड कंजम्पशन 27,500 दिए, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें तो दी रहेंगी। एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है ना, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे जीडीपीएमपी का। सो जीडीपीएमपी, क्योंकि जितनी भी मेथड होती हैं सब में सबसे पहले जीडीपीएमपी ही निकलते हैं, या वैल्यू एडेड की बात करें उसमें जीवीएमपी निकलते हैं। तो जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500, इसको लिख देंगे 27,500
प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000। उसके बाद क्या आता था सर, बिजनेस वाला सेक्टर आता था, याद करो बिजनेस का और क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक यहाँ पे को फिक्स्ड दिया है देखो, और फिक्स्ड दिया हो तो हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, तो प्लस करेंगे इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को, और इसी के अंदर ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक को। चेंज इन स्टॉक तो दिया नहीं है यहाँ पे को, लेकिन एक चीज दी है, फॉल इन स्टॉक। अब ये क्या बल है इसको मैं समझाता हूँ। चेंज इन स्टॉक हमें पता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। फॉल इन स्टॉक का मतलब ना, फॉल मतलब गिरावट को दर्शाता है, और गिरावट क्या होती है, माइनस। तो हमारा जो चेंज इन स्टॉक है उसमें क्या रहा है, फॉल आया है, गिरावट आई है। गिरावट मतलब होता है माइनस, तो माइनस का तो साइन लगा देना पहले। उसके साथ कितने की आई है गिरावट, 300 की। सो -300 तुम्हारा चेंज इन स्टॉक होगा। तो -300 को हम यहाँ पे को कर देंगे एड -300 यहाँ पे को आ जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट ऐड होता था नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को देखते हैं। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट है यहाँ पे को 450, 450 माइनस इंपोर्ट कितने हैं, इंपोर्ट दे रखा है आपको 500। सो 500 यहाँ पे को लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करें हमारा जीडीपी एमपी आएगा, यह आएगा 3500। उसके साथ साथ 2500 में से 300 गया, 2200 यहाँ पे को बचा, एंड 450 में से 500 गया माइनस का 50। तो इसका करेक्ट आंसर टोटल आएगा जब सबको ऐड कर देंगे 32,650, दैट इज 32,650। ये हमारा जीडीपी एमपी है, लेकिन हमें निकालना क्या था, जीएनपी एमपी। तो इसको लिख देंगे कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी जो हमने अभी निकाला। सो जीडीपी एमपी, ग्रॉस को ग्रॉस में ही रहने देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस ही रहेगा। तो जीडीपी एमपी जो है हमारा 32,650, इसको लिखते हैं 32,650 प्लस एनएफआईए को प्लस करेंगे, एनएफआईए माइनस का 250, तो ये होगा -250। जब हम माइनस करें हमारा करेक्ट आंसर आएगा 32,400, और ये ही हमारा जीएनपी एमपी हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे को होता है खत्म। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन है जो एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना है इसमें, और सेम एक्सपेंडिचर मेथड है तो फॉर्मूला ही लगाएंगे इसमें जीडीपी एमपी वाला। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दे रखा है 400, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ये रहा 100। उसके साथ ऐड करेंगे हम बिजनेस वाला सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड नहीं दिया ना, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जैसे चेंज इन स्टॉक हमें यहाँ नहीं चाहिए। प्लस नेट एक्सपोर्ट करेंगे। नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है डायरेक्टली -20, और इसको जब हम सॉल्व करें यह आ रहा है 600 - 20 दैट इज 580। तो 580 हमारा जीडीपी एमपी है, लेकिन हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्जन मेथड का यूज जो मैंने तुम्हें बताई थी। अगर तुम्हें अभी भी नहीं आती हो कन्वर्जन मेथड तो जाके जरूर देखना, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक कन्वर्जन ना आता हो। फॉर्मूला तो चलो अगल बगल से पूछ लोगे कहीं, लेकिन कन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन को याद करना। तो अभी वीडियो में जाओ और कन्वर्जन वाली वीडियो देखो। हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, लिख देंगे एनडीपीएफसी को, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। अब ग्रॉस को नेट में करना है हमें कन्वर्ट, सो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके साथ साथ डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहने देंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो -90 करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपीएमपी आ रहा है हमारा 580, तो इसको लिख देंगे 580 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया था हमें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है 20, और डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये भी नोट बनाते हुए चलना, जितनी वीडियो में मैंने हर बार बताया डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही देगा वो एग्जाम। तो ये 20 को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे को। उसके साथ साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 60, तो 60 यहाँ पे को लिख देंगे, और तुम्हारा टोटल आंसर आएगा 80, ये गया तो 500। 500 इज योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे को दोनों क्वेश्चन होते हैं समाप्त, और एक्सपेंडिचर मेथड भी होती है समाप्त। ये सबसे सिंपल मेथड थी। अगर तुमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में वो 4 सेक्टर अच्छे से पढ़े हैं ना, इससे सिंपल मेथड कोई हो ही नहीं सकती है। इसमें देखो ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है,
वैल्यू एडेड थोड़ी सी टफ लगेगी क्योंकि उसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं। वहीं पे को अगर मैं बात करूँ इनकम मेथड की, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका फॉर्मूला देखोगे बहुत छोटा है और सिंपल है। लेकिन एग्जाम में कोई भी मेथड दे सकते हैं वो। तो मैं तो ये कहूँगा तीनों मेथड पढ़ लेना। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी है। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को जब ऐड करोगे, तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम या जीडीपी निकल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।